सकता, बट सपना देखने की हिम्मत रखी, उसको फील करने की हिम्मत रखी, उसको महसूस करने की हिम्मत रखी। जब हम सपना देखने की हिम्मत रखते हैं, उसको फील करने की हिम्मत रखते हैं, पूरी कायनात लग जाती है आपको उस सपने को पूरा करने के अंदर। और दोस्तों, उसी कायनात ने मेरा सपना किया, डीटीएम के थ्रू मेरा सपना पूरा किया। आज 1 करोड़ का नहीं, आज डीटीएम की बदौलत 4.5 करोड़ का बना। मेरे मिस्टर जी गाड़ियों का बहुत शौकीन है। मेरी अपनी पर्सनल कार मैं लेके बहुत सारी गाड़ियां दे चुकी हूँ। आज से 10 साल पहले सेकंड हैंड स्कूटर लिया था विनर। अपने 4 ग्राहकों से उधार एडवांस पैसे पकड़ के, किसी से 1000 रुपया, किसी से 3000 रुपया, किसी से 5000 रुपया, एक पुराना स्कूटर 10,000 रुपये का। और दोस्तों, सोचती होती थी हमारी जिंदगी में कोई ऐसी दिवाली, कोई ऐसा दशहरा, कोई ऐसी एनिवर्सरी, कोई ऐसा बर्थडे, कोई ऐसा दिन आएगा कि हमारे घर में नया स्कूटर, नया मोटरसाइकिल या कोई नई गाड़ी आएगी। और दोस्तों, डीटीएम ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, मेरी सोच से परे दिया। लेकिन जो दे चुकी उनकी बात नहीं करूंगी। जो मेरी पर्सनल कार जिसके अंदर मैं वर्किंग करती हूँ, होंडा सिटी, मेरी फैमिली कार इनोवा, और मेरे मिस्टर जी मिस्टर गुरमीत सिंह गरेवाल ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं। गाड़ियों का बड़ा पैशन है, गाड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक गाड़ी ऐसी जिनको देख के उनके दिल की धड़कन अक्सर फास्ट हो जाती थी, और जब भी वो गाड़ी पास से निकलती वो एक ही बात बोलते होते थे, देख वो गई, देख वो गई, वो गई। और मैं बोलती होती थी, गरेवाल साहब कभी ये भी बोल दिया करो कि वो आ गई। एक दिन पटियाला दुखनवार साहब के पास से हम स्कूटर के ऊपर गुजर रहे थे, निकल रहे थे, और वो आगे जा रही थी। स्कूटर ने हिलना शुरू किया। मैंने सोचा पेट्रोल खत्म हो गया होगा। मैंने उनके ऐसे कंधे पे हाथ रखा और बोला, गरेवाल साहब क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, देख वो जा रही है। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा बाजवा झटके लगने, क्योंकि उनकी जो डार्लिंग थी वो उनके बिल्कुल सामने थी। तो बात थी दिल की धड़कनें तेज होना। तो मैंने उनको फिर से बोला, मैंने कहा फिर से आपने वही बात बोली कि वो जा रही है। जब तक ये बोलोगे कि वो जा रही है, वो जाएगी, और मैं बोलती हूँ एक दिन ये पक्का आएगी। अक्सर वो मेरी इन बातों से इरिटेट हो जाते हैं, आज भी हो जाते हैं। आज भी हमारे बीच में आर्गुमेंट हो जाते हैं, आज भी हमारे बीच में डिबेट हो जाती है। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। 2 सेकंड के लिए वो चुप हुए। चुप होने के बाद 2, 3, 4, 5 सेकंड के बाद मुझे पूछते हैं, अच्छा ये बता तेरे पर्स में पैसे कितने हैं? मैंने भी बड़े खुश होकर बोला, मुझे तो ये लगा कि स्कूटर में तेल डलवाना होगा। मैंने कहा 200 रुपया है। जानना चाहते उन्होंने क्या जवाब दिया? कहते बंदे को ना हमेशा अपनी औकात में रह के बात करनी चाहिए। जेब में है 200 रुपया और उसकी शुरुआत 24 लाख से होती है। मैंने फिर से बोला कि गरेवाल साहब मुझे नहीं पता, मेरे बाबा नाम की जो हिम्मत है, हौसला दे, मुझे नहीं पता ये कब आएगी, पर एक दिन ये पक्का आएगी। 9 सितंबर 2011 का वो खूबसूरत दिन, जिस दिन उनकी वो डार्लिंग गई नहीं, वो आई 36 लाख रुपए की। जोशी मोटर के अंदर 9 सितंबर को खड़े थे और जब उनको चाबी दी और बोला, मैंने कहा लो जी आज ये आ गई, तो उनकी आंखों में खुशी के, प्यार के मोटे मोटे आंसू थे और एक ही बात बोली, कहती आज मैं 100% मैं स्टैंप लगाता हूँ कि मेरी वाइफ दुनिया की सबसे पागल लेडी है। मैंने कहा गरेवाल साहब हमारे जैसे पागल ही इतिहास रचते हैं।
पैसे नहीं थे, गरीबी थी, लाचारी थी, दुख थे, तकलीफें थी, कंप्रोमाइज से। आज अगर इनकम की बात करूं, 10 साल मेहनत की दोस्तों, पागलों की तरह मेहनत की, पागलपन की हद को क्रॉस करके मेहनत की। साफ शब्दों में बोलती हूँ, जो जुड़ेंगे उनको पैकेज मिलेगा, पैकेज के बेनिफिट मिलेंगे। जो फील्ड के अंदर काम करेंगे वो उस स्टेज पे पक्का आएंगे दोस्तों। फील्ड के अंदर मेहनत की, पागलपन की हद क्रॉस करके की। आज इनकम की बात करूं तो कहीं ज्यादा नहीं, सिर्फ एंड सिर्फ 1 नंबर का 9 करोड़ रुपया अर्न कर। पूछिए क्या? तालियां बजेंगी नहीं। और दोस्तों, मेरी आज कोई ऐसा सपना नहीं है, कोई ऐसा सपना नहीं है जो डीटीएम की बदौलत पूरा ना हुआ हो। मेरे घर में सुई से लेके मर्सिडीज तक अगर किसी की देन है तो वो सिर्फ एंड सिर्फ डीटीएम की देन है। तो आपके पास भी हर चीज जरूर पूछे किस चीज की है, पूछे किस चीज की? क्या? सच्चाई से काम करने की। सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, जुनून और प्यार। बहाने छोड़ने पड़ेंगे, फील्ड के अंदर दब के काम करना पड़ेगा। मेरा मेरा छोड़ के तेरा तेरा टीम को करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी खुशी आज मुझे इस बात की है, पूछिए क्या? आज मेरी गजब ग्रुप की तरफ से आज मेरी ड्यूटी लगी है एंकरिंग करने की। आज ये राजा अपने उन सेनापतियों से आपको मिलवाएगा जिन सेनापतियों ने इस गरीबी की जंग में इस राजे का साथ दिया और इसको हिंदुस्तान का नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले राजा बना के इस स्टेज पे खड़ा कर दिया। क्या मेरे उन सेनापतियों से मिलना चाहते हो?